Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year, today we are doing the exercise 9.2, question number 5. So question number 5, the slope of a curve of a family, the slope of a family of a curve at a point P of x comma y is equal to y minus 1 divided by 1 minus x. Determine the equation of the curve that passing through the point P of 4 comma minus 3. The slope of family of curve is given. Point A point in term of x and y, you find that the equation of the curve passing through the point is 4n minus 3. Now slope is equal to y minus 1 divided by 1 minus y. You know that slope is equal to dy by dx means के derivative. So separating both variable y and x. So dy is dy divided by y minus 1 and is equal to dx divided by 1 minus x. अब अगर आप देखो तो इस इक्वेशन में डी मतलब वाई वाली हमने वाई और एक्स वाली वेरिएबल्स हैं उनको हमने सेपरेट कर दिया है. तो वाई वाली टर्म हम लोग ले गए हैं जी राइट साइड पे, देन एक्स वाली टर्म हम लोग ले गए हैं, वाई वाली टर्म हम लोग ले आए जी लेफ्ट साइड पे, एंड ये एक्स हम लोगों ने ऊपर आगे नोमिनेटर में आगे हैं, ये आगे जी राइट साइड पे. नाउ अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो डी इंटीग्रल ऑफ डी वाई बाय 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई. अब अगर आप देखो तो इसमें क्या हुआ वे इंटीग्रल ऑफ, अगर हमने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, अब आपने इंटीग्रल में ये देखना है अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो हम नेचुरल लॉग लगाते हैं. नेचुरल लॉग इस सूरत में लगाएंगे कि अगर आप अगेन उस फंक्शन का डेरिवेटिव लो तो वो डेरिवेटिव ऊपर फंक्शन का मौजूद होना चाहिए. तो अगर हम देखते हैं तो फंक्शन आपके पास क्या है, 1 माइनस एक्स है. इसका मैं डेरिवेटिव लेती हूँ तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 मीन्स कि कांस्टेंट 0 आ जाएगा. -1 का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा. इट्स मीन कि आपके पास डेरिवेटिव में माइनस नहीं है. तो आप माइनस को आप क्या कर दोगे, माइनस को मतलब कि माइनस बाहर भी लगा लेंगे और माइनस ऊपर डेरिवेटिव के साथ, माइनस इंटू माइनस अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. अगेन आपके पास वही क्वेश्चन, दोबारा वही क्वेश्चन बन. Now the derivative or integral of dy divided by y minus 1 is equal to natural log of y minus 1, and integral of 1 minus x is equal to minus natural log of 1 minus x plus c is constant because this is a indefinite integral. So now natural log of 1 minus x is subtract, ठीक है. Now एडिंग नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स ऑन बोथ साइड. अगर राइट साइड पे हम देखें तो वो कैंसिल हो जाएगा. अब अगर आप देखो तो ये क्या, इस पे कौन सा रूल लग जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू बी. मीन्स के इसका प्रोडक्ट आ गया, ये आपके पास रूल लिखा हुआ है. सो नेचुरल लॉग हमने बाहर लगा दिया, इस पर रूल लगा दिया. ए हमारे पास आ गया जी वाई माइनस 1 और बी हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी. सी इज एनी कॉन्स्टेंट बिकॉज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. सी की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. अब इसमें आप क्या करोगे, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को रिमूव करना है तो जाहिर बात है नेचुरल लॉग रिमूव होगा एक्सपोनेंशियल से. नाउ टेकिंग द एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, एक्सपोनेंशियल हमने बोथ साइड पे लिया तो ये नेचुरल लॉग ई से कैंसिल हो जाएगा. सो वाई माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स रह गया. इधर ई पावर सी आ गया, ई पावर सी, लेट ई पावर सी इज इक्वल टू सी 1 आ जाएगा. तो इसको हमने सी की इक्वल, अगेन हमने सी की इक्वल ले लेते हैं, सी 1 जो भी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया. अगर आप हम क्वेश्चन में देखें तो हमने फाइंड आउट करना था डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 4n minus 3. So x is equal to 4 and y is equal to minus 3. So put the value of x and y in equation number 1. So we get minus 3 minus 1 into 1 minus 4 is equal to c. So minus into minus plus. So 3 plus 1 is equal to 4. So minus plus minus. So 4 minus 1 is equal to minus 3. So minus plus हो जाएगा, 4 3s are 12 हो गया. So the value of c is equal to, so I'll again put the value of c in equation number 1. So we get y is equal y minus 1 and 1 minus x is equal to 12.
अब इससे हम लोगों ने y मीन्स की डेरिवेटिव y की टर्म्स में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ कर्व इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इधर हम लोगों के पास ये 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। नाउ अगेन -1 है, -1 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नाउ टेकिंग द एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 12 प्लस 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स आ गया, 12 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 13, -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। नाउ कॉमन द -1 माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, डिनोमिनेटर से इधर नोमिनेटर से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो y माइनस 13 डिवाइडेड बाय x माइनस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 and -3. Now second question is question number 10. Question number 10 is your homework. Question number 11. The rate of reaction to a drug is given by dr divided by dx is equal to 2 into x square into e power minus x. Means the rate of reaction of drugs आपको given है where x is the number of or since the drug with administrator. Find the total reaction to the drug from x is equal to 1 to 6. अब हमने फाइंड आउट करना है x 1 to 6 तक फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन जो गिवन थी वो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है। अब आपने इससे क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और डी एक्स मतलब कि डी आर और डी एक्स टर्म्स इकट्ठी कर सेपरेट कर ली हमने। यू नो दैट एक्स स्क्वायर एंड ई पावर माइनस एक्स एट अ टाइम आपके पास एक वेरिएबल आ रहा है और उसमें डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं। एक आ गया जी एक्स स्क्वायर आ गया और ई पावर माइनस एक्स। सो नाउ अप्लाइंग द इंटीग्रल बाय पार्ट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू डी ऑफ एक्स आ गया। एक्स स्क्र आपके पास उसी तरह से आ जाएगा, ई पावर माइनस एक्स मीन्स के इंटीग्रल आ गया ई पावर माइनस एक्स एंड अगेन -1 आ गया, माइनस अगेन ई पावर माइनस एक्स एंड -1 इंटू अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी 2x इंटू एक्स स्क्र डी एक्स और डी एक्स से कैंसिल हो गया, अगेन डी एक्स इसी तरह से। अगेन जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया, माइनस एक्स स्क्र ई पावर माइनस एक्स आ गया। इस पर जब हम माइनस ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, प्लस हो गया ई पावर माइनस एक्स 2x और डी एक्स आ गया। 2 हमारे पास अंदर मतलब कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले आते हैं तो 2 2 हमारे पास 4 हो गया। नाउ अगेन अप्लाइंग द इंटीग्रल बाय पार्ट, इंटीग्रल बाय पार्ट अगेन हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव। तो इस पे अप्लाई किया तो ई पावर एक्स है, अगेन हम लोग के पास माइनस आ गया, वो माइनस हमारे पास बाहर चला गया तो माइनस आ जाएगा। देन इस पे हमने लिया तो प्लस आ जाएगा। अगेन एक्स का डेरिवेटिव लेने से एक्स से कैंसिल हो गया, इट्स मीन हमारे पास सिर्फ एक सेपरेट एक ई पावर माइनस एक्स रह गया। एंड देन अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या इंटीग्रल लेंगे तो प्लस सी इज एनी। सो r is equal to -2 e power minus x into x square plus 2x plus 2 plus c. This is equation number 1. You find and put x is equal to 0 and r is equal to 0 in equation number 1 because we find the value of c. c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x और r हम 0 पुट कर लेते हैं। सो -2 अगेंस्ट x 0, 2 into 0 0 आ गया। नाउ the value of c is equal to 4. Put 4c is equal to 4 in equation number 1. So we get r is equal to -2 e power minus x into this x square plus 2x plus 2 plus 4 आ जाएगा। This is equation number 2. Now we find the drug reaction from x is equal to 1 to x is equal to 6. So now put x is equal to 1 equation number 2. So r is equal to, आपको कैलकुलेट करने से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, r इज इक्वल टू 0.3212 आ जाएगा। अगर हम इसमें से पॉइंट को ख़त्म रिमूव करते हैं तो पॉइंट हमारे पास रिमूव हुआ तो 100 आ जाएगा। और अगेन अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें, टोटल इसकी परसेंटेज 100 आ गई तो अगर आप इसकी कैंसिल हो गया और इसका 32.1% इसका आ गया। नाउ सिमिलरली फाइंड x इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड 6, या आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करने। थैंक यू सो मच।